कि अगला क्वेश्चन दिया गया है एक घन का आयतन। चलिए यहाँ पर तीसरा नहीं, ये कौन सा है, दूसरा, ठीक। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ किस क्षेत्रफल से बढ़ रहा होगा। तो पृष्ठ हमारा क्या होता है बताइए, पृष्ठ यानी घन। तो अगर चाहें तो एक यहाँ पर मान लीजिए एक घन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे बनाते हैं घन, कुछ इस प्रकार से, ये हमारा क्या बनेगा, घन। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक घन बना लिया। हमसे कहा गया है कि इस घन का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे कि माना घन की भुजा। तो माना घन की भुजा क्या मान लेंगे, ए। हमने इस घन की जो भुजा है वो क्या मान ली, ए। अगर हमने इस घन की भुजा ए मान ली है, तो हमसे कहा गया इस घन का आयतन। तो घन का आयतन किस सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ किस क्षेत्रफल से बढ़ रहा होगा, तो पहले तो हम लिखेंगे घन का पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठ। तो घन का पृष्ठ क्या होता है, यानी सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। इसको हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, यहाँ लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ अगर हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस बटे डी टी बराबर, यहाँ करेंगे तो 6 एक अचर पद है, डी ओवर डी टी यहाँ हो जाएगा a², ठीक। अब इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डी एस बटे डी टी बराबर 6 इंटू, यहाँ हो जाएगा 2a, और a का करेंगे तो डी ए बटे डी टी, ठीक। तो उसके एक लाइन बढ़ा के लिखेंगे 6 दूनी 12a डी ए बटे डी टी, ठीक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी एस बटे डी टी हमारा आया 12a डी ए बटे डी टी। यहाँ तक बच्चों बताइए आपको समझ में आया या नहीं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब बोलेंगे सर यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से अब क्या करें, तो यहाँ देखिए बच्चों, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होता क्या है उसको भी यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ फटाफट से हम निकालते हैं घन का आयतन, इसके बाद इधर, ठीक। तो यहाँ देखिए लिखेंगे घन का आयतन, तो घन का इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। इसको भी लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, चलिए, तो यहाँ पर शायद नहीं है, तो इसको हमें यहाँ कॉपी करना था, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए इसको यहीं से लिख लेते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसमें भी हमने किसके सापेक्ष किया, टी के सापेक्ष। अगर हम इसमें टी के सापेक्ष करें तो क्या आएगा, डीवी बटे डी टी बराबर डी ओवर, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा डी टी बराबर ए क्यूब, ठीक। तो डीवी बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा 3a² और डी ए बटे डी टी, क्योंकि ए क्यूब का होगा 3a² और ए का होगा टी के साथ डी ए बटे डी टी, ठीक। अब जहां पे हमको ये मान दिया गया है डीवी बटे डी टी का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर 8। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे आके, 8 बटे में ये मान आ जाएगा 3a² बराबर क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी टी। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ फर्स्ट और सेकेंड से लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हैं, हमसे कहा गया है कि पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब ये सरफेस। तो यहाँ हम लिखेंगे डी एस बटे
डी टी बराबर 12 ए इंटू, यहाँ लिखा है डी ए बटे डी टी, यहाँ क्या लिखा डी ए बटे डी टी, जबकि डी ए बटे डी टी का मान हमने यहाँ निकाला है। देखिए डी ए बटे डी टी का मान तो कितना है 8/3a²। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ काट लेंगे पहले। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ अगर हम काटे 3 से 3 चौके 12, एक ए से ये कट जाएगा, तो ऊपर आएगा 8 चौक 32 और नीचे कितना आएगा ए, यानी 32/a। और ए हमारी क्या है भुजा, देखिए भुजा कितनी दी गई 12, कितनी दी गई है 12, तो यहाँ कितना 12, और इसको हम काट देंगे कितने से 4 से, 4 × 8 = 32 और 4 × 3 = 12। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोलेंगे कि सर डी एस बटे डी टी बराबर आएगा 8/3 और क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। और ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ मतलब ये एस, पृष्ठ क्या हमारा एस। तो ये है फाइनल आंसर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ हमें दिया गया है घन का आयतन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि घन क्या होता है। फटाफट से बनाएंगे एक घन। ठीक, ये हमारे पास एक क्या है घन। हमसे कहा गया कि घन का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ रहा है। कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे dv बटे dt बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर 10 सेंटीमीटर हो, यानी कोर माने क्या होती है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है 10। तो यहाँ लिखेंगे घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे इसके पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ। तो घन का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, घन का पृष्ठ यानी सरफेस एरिया, तो क्या होता है 6a²। तो यहाँ t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम t के सापेक्ष करें तो क्या होगा ds बटे dt बराबर 6d/dt, यहाँ क्या हो जाएगा a²। ठीक, तो क्या हो जाएगा ds बटे dt बराबर 6 और a² का क्या हो जाएगा 2a और a का क्या होगा dA बटे dt। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो ds बटे dt बराबर यहाँ गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12a dA बटे dt। ठीक, इसको हम लिख लेंगे समीकरण नंबर, 1 मिनट, इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, कितना 2, और इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। ये हमको जो दिया गया इसको कितना लिख देंगे समीकरण 1। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए आयतन, तो यहाँ से फिर लगाएंगे घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है v बराबर a³। इसका भी हम t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। अगर हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से आएगा सर dv बटे dt और d/dt ये क्या हो जाएगा a³। dv बटे dt बराबर 3a² और a का करेंगे तो dA बटे dt। अब सर हमें पता है कि समीकरण 1 से यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिएगा dv बटे dt का मान कितना है 9। तो यहाँ dv बटे dt का मान कितना रखेंगे 9, बराबर क्या हो जाएगा 3a² dA बटे dt। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dA बटे dt बराबर 9/3a²। इसको काटें तो 3 बार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि dA बटे dt बराबर 3/a²। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर
3। हमको पता है कि समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, चलिए यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है, समीकरण 3 है ds बटे dt बराबर कितना है 12a इंटू, यहाँ लिखा है da बटे dt, जबकि da बटे dt का मान कितना है 3 बटे में a स्क्वायर, तो a से ये कट जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि 12 इंटू 3 और बटे में a। अब इस लाइन को यहाँ से देखिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ds बटे dt बराबर 12 गुणे 3 बटे a, और a हमारी क्या है घन की भुजा, कितनी है 10। तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं 10, 2 से काटें 6 बार, 2 से काटें 5, तो ds बटे dt बराबर कितना 18 बटे 5, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है या सेकेंड, तो यहाँ हमको दिया गया सेकेंड, तो क्या लिख देंगे सेकेंड, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो बताइए भाई यहाँ तक समझ में आया या नहीं। जितने भी लोगों को आज की इस क्लास में मजा आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी लोगों को भाई समझ में आया सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर भूलें मत। अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रकार के आपको और भी लेक्चर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपके लिए जरूर बनाएंगे, ठीक। जिस भी टॉपिक पर चाहिए हो उस टॉपिक का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसी टॉपिक का हम वीडियो बनाकर जरूर भेज देंगे। तो सभी लोग भेजिएगा।